कक्षा 9 के विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है। हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जीवों में विविधता। आज हम देखेंगे वर्टिब्रेटा संघ के जो जीव हैं उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। अभी तक हम कार्डेटा संघ के जीवों में प्रोटोकार्डेट्स के बारे में पढ़े हैं और आज हम पढ़ेंगे कशेरुकी जीव वर्टिब्रेटा के बारे में। इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या शारीरिक संरचना होती है। तो देह गुहा के बारे में इसके पहले पढ़ चुके हैं और यह भी जानते हैं कि प्रसंचरण तंत्र क्या होता है। कार्डेट में हमने देखा नोटोकार्ड भी उनमें पाई जाती है। वर्टिब्रेटा की क्या विशेषताएं होती हैं। इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंतःकंकाल पाया जाता है। सही वास्तविक जो हड्डियां होती हैं वह इसी संघ के जीवों में पाई जाती हैं और जो रीढ़ की हड्डी होती है वही इनकी खास विशेषता है। उसी के कारण इन्हें वर्टिब्रेटा या कशेरुकी कहा जाता है, क्योंकि इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इस कारण इन जंतुओं में मांसपेशियां जो हैं उनका वितरण अलग होता है। वह पेशियां कंकाल से जुड़ी होती हैं और इन्हें तेजी से चलने में सहायता करती हैं। वर्टिब्रेटा समूह के संघ के जो जीव हैं यह इनका शरीर द्विपार्श्व सममित त्रिकोरक देह गुहा वाले यह जंतु होते हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। विशेष रूप से विकसित ऊतक एवं अंग पाए जाते हैं। सभी कशेरुकी जीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो कि सबके सब जितने भी वर्टिब्रेटा समूह के सदस्य हैं सब में यह लक्षण अवश्य पाए जाते हैं। वह कौन कौन से लक्षण हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट भी लें और याद भी रखें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्या 5 विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली चीज़, सब में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड जरूर उपस्थित होता है। वह चाहे भ्रूणीय अवस्था में उपस्थित हो चाहे बाद में। तो वर्टिब्रेटा संघ के सभी जीवों में नोटोकार्ड जरूर पाया जाता है, जीवन की किसी न किसी अवस्था में। दूसरी विशेषता है पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु। पीछे पीठ की तरफ रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और उस रीढ़ की हड्डी के बीच में मेरुरज्जु होती है, एक तंत्रिका रस्सी होती है जिसे मेरुरज्जु के नाम से जाना जाता है। यह सभी वर्टिब्रेट जीवों की विशेषता है। तीसरी विशेषता, इनका शरीर जो है वह त्रिकोरक होता है। और चौथी विशेषता है, इनमें जीवन की किसी न किसी अवस्था में चाहे जब एक बार युग्मित क्लोम थैली जरूर उपस्थित होती है। वह जीवन भर उपस्थित रह सकती है या हो सकता है जीवन की कुछ ही अवस्था तक उपस्थित रहे, बाद में समाप्त हो जाए। वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। तो ये 5 ऐसे लक्षण हैं जो अगर किसी जीव में उपस्थित हैं तो हमें मानेंगे कि वह वर्टिब्रेटा समूह का सदस्य है। वर्टिब्रेटा को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा समूह में जो जीव हैं, जो कशेरुकी हैं, उनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में क्या नहीं पाए जाते, जबड़े नहीं पाए जाते। इनकी विशेषता यह है कि लंबे ईल के आकार का शरीर होता है, इनका गोलाकार मुख होता है और सल्क रहित चिकनी त्वचा का होना यह इनकी खास विशेषता होती है। बाह्य रूप से यह परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और दूसरे कशेरुकी जीवों से संबद्ध हो जाते हैं। और इसका उदाहरण है पेट्रोमाइजान, लैम्प्रे एवं मिक्सिन या हैग मछली। क्या है कि इनका मुंह गोलाकार होता है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, या उसी गोलाकार मुंह से जैसे हम ढक्कन प्लास्टिक का चिपका देते हैं कहीं रबर का तो चिपका रहता है, वैसे यह अपने गोलाकार मुख की सहायता से, जिसमें कांटे भी होते हैं, दांत भी तरह की संरचनाएं होती हैं, वह उसी से चिपक लेती हैं पकड़ के अपने गोलाकार मुख से और आजीवन उसी के शरीर से अपना पोषण करती रहती हैं। और उदाहरण है हैग मछली या मिक्सिन और लैम्प्रे या पेट्रोमाइजान। इनका शारीरिक संरचना ईल की तरह होता है, ईल के आकार की शारीरिक बनावट होती है। यह है जबड़ा रहित कशेरुकी पेट्रोमाइजान। इसके बाद
दूसरा जो वर्टिब्रेट है समूह है वह है मत्स्य वर्ग। मछलियों का जो वर्ग है, सभी मछलियां चाहे वो समुद्री जल में पाई जाती हों चाहे मीठे जल में पाई जाती हों, वह सभी मछलियां किस समूह की सदस्य हैं? मत्स्य वर्ग की सदस्य होती हैं। इनकी विशेषता शारीरिक होती है कि इनकी त्वचा पर सल्क पाई जाती हैं, स्केल्स पाई जाती हैं और प्लेटों से ढकी रहती हैं, और ये अपनी मांसल पूंछ जो इनके में पाई जाती है उसका उपयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं, गलफड़े जिसे गिल हम कहते हैं वह पाए जाते हैं। उसी की सहायता से यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मछलियाँ असमतापी होती हैं। असमतापी का अर्थ न जानते हो तो फ़ोन करके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि असमतापी और समतापी जीव क्या होते हैं। मछलियाँ असमतापी होती हैं। इनका हृदय 2 कक्षीय होता है। कितना कक्षीय? 2 कक्षों वाला होता है, या 2 कक्षों में इनका हृदय बंटा रहता है। यह सभी अंडे देने वाली होती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थिका बना होता है। इनमें जो हड्डियां हैं वह केवल उपास्थिका बना होता है। अब उपास्थि क्या है इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो फ़ोन करके कमेंट करके उसको क्लियर कर लें कि उपास्थि क्या होती है। जैसे शार्क या दूसरे प्रकार की मछलियां जो हैं उनका कंकाल अस्थिका बना होता है। उनका शार्क का कंकाल जो है वह उपास्थिका बना होता है। अन्य प्रकार की जो मछलियां हैं उनका जो कंकाल होता है, हड्डी होती है, वह अस्थि की बनी होती है। जैसे कि रोहू मछली, ट्यूना मछली, जितनी मछलियां आप देखते हैं सामान्य रूप से खाने पीने के लिए लोग उपयोग करते हैं, उनमें सभी में अस्थियां पाई जाती हैं, वास्तविक हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन शार्क में और जो उपास्थि वाली मछलियां हैं वो खाई नहीं जाती हैं, उनका अन्य कार्यों में बल्कि उपयोग होता है। तो उनका शरीर उपास्थि का बना होता है और मछलियों का शरीर जो कंकाल है वह अस्थि का बना होता है। ये 2 तरह की मछलियां अस्थि और उपास्थि वाली पाई जाती हैं। संरचना देखें किस तरह की मछलियां पाई जाती हैं, अनेक विविधताओं वाली। यह है आपका मैंडारिन फिश, इसका वैज्ञानिक नाम दिया है टेरिस वेलिटस लायन फिश, शेर मछली, एंगलर फिश। उसके बाद यह हैं टॉर्पीडो, बिजली मारने वाली मछली है ये। स्टिंगरे, यह भी दंश मारती है, इसके कांटे होते हैं उसकी सहायता से, और विषैली भी होती हैं मछलियाँ। इसके बाद यह स्कॉलियोडॉन है, डॉग फिश जिसके नाम से इसे जाना जाता है, कुत्ता मछली। यह भी एक कार्टिलेजिनस फिश है और उपास्थि का कंकाल इनका बना हुआ होता है। यह सारी मछलियाँ जो हैं वह उपास्थि की बनी हुई होती हैं, जिनका हमने उदाहरण दिया। इसके अलावा अस्थि से जो बनी हुई मछलियाँ होती हैं, अस्थीय मछलियाँ, उनका भी उदाहरण दिया गया है। ये देख लीजिए, लोबियो रोहिता या रोहू, जिसकी रोहू के नाम से जानते हैं, नर हिप्पोकैम्पस या दरियाई घोड़ा के नाम से जानते हैं, यह एक अस्थीय मछली है। और एक्सोसीटस उड़ने वाली मछली है। एनाबेस या क्लाइंबिंग पर्च जो कि पेड़ों पे चढ़ जाती है वह मछली है। ये सभी मछलियाँ अस्थि वाली मछलियाँ होती हैं और अस्थीय मछलियाँ कहलाती हैं। तो 2 तरह के मत्स्य वर्ग की मछलियाँ हैं, एक उपास्थि से बनी कंकाल वाली मछलियाँ, दूसरी होती हैं अस्थि से बने कंकाल वाली मछलियाँ। तीसरा अगला समूह जो है वो है जल स्थलचर समूह या एम्फीबियन का समूह। एम्फीबियन समूह की क्या विशेषता होती है? यह मछलियों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनके शरीर पर सल्क नहीं पाई जाती है। मछलियों के शरीर में हमने पढ़ा कि सल्क पाई जाती है, इनके शरीर पर बाहर सल्क नहीं पाई जाती है। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। हृदय 3 कक्षों वाला होता है। बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। खास विशेषताएं हैं ये। हमने मछलियों में देखा था हृदय 2 कक्षीय, यहाँ पे हृदय जलस्थलचर या एम्फीबिया में त्रिकक्षीय या 3 कक्षों वाला होता है। बाहरी कंकाल नहीं पाया जाता है, सल्क नहीं पाए जाते हैं, वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा, दोनों द्वारा होता है।
यह अंडे देने वाले जंतु हैं सभी एम्फीबियन या जल स्थल चर जंतु, उभयचर जंतु। ये जल और स्थल दोनों पर ही रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मेढक, सैलामेंडर, टोड इत्यादि। ये सारे जीव उभयचर वर्ग में आते हैं और यह जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। श्वसन गलफड़े द्वारा भी होता है और फेफड़ों द्वारा भी होता है। हृदय इनका 3 कक्षों का बना हुआ होता है। या कुछ खास विशेषताएं होती हैं जल स्थल चर या उभयचर या एम्फीबियन समूह के जीवों की। अगला जो वर्ग है वह सरीसृप वर्ग है। सरीसृप वर्ग के जीवों की क्या विशेषताएं हैं? ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर भी सल्कों से ढका हुआ होता है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा ही होता है। हृदय सामान्यतः 3 कक्षों का ही इनका भी बना होता है, लेकिन एक सरीसृप है जिसका हृदय 4 कक्षीय होता है, वह है मगरमच्छ। इनमें वृक्क पाया जाता है। यह सभी अंडे देने वाले होते हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके हुए होते हैं और जल स्थल चर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जल स्थल चर समूह के वर्ग के जितने जीव हैं वह सभी अपने अंडे पानी में ही देते हैं, लेकिन सरीसृप वह अंडे जो देते हैं वह स्थल पर भी दे सकते हैं। तो इनको यह आवश्यकता नहीं है कि जल की आवश्यकता इन्हें अंडे देने के लिए नहीं पड़ती है। उदाहरण कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। आप दैनिक जीवन में इनसे आपका पाला पड़ा होगा, आमने सामने मुलाकात हुई होगी, देखे होंगे। तो संरचना देख लें। यह कछुआ है, यह कैमिलियन है, वृक्ष का जो है गिरगिट की प्रजाति की तरह होता है। और इसके बाद इसको तो आप पहचान ही रहे होंगे, किंग कोबरा। और इसके अलावा ड्रैको, उड़न मछली उड़न छिपकली जिसे कहा जाता है, उड़ती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाती है, उड़न छिपकली कहलाती है। घरेलू छिपकली से तो आपका परिचय है ही, घर में रोज़ देखते होंगे। यह सभी जीव जो हैं वह सरीसृप समूह के होते हैं और इनकी शारीरिक विशेषता हमने बताई कि क्या होती है। अगला समूह है पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग के जो जीव होते हैं इनका भी ये समतापी प्राणी हैं। अभी तक हमने क्या देखा? असमतापी प्राणी। और अब क्या हम देख रहे हैं? समतापी प्राणी। कौन से? पक्षी वर्ग के जीव समतापी प्राणी होते हैं। अब अभी तक हमने देखा हृदय मछलियों में 2 कक्षीय, उभयचर और सरीसृप में 3 कक्षीय, लेकिन पक्षी वर्ग में हृदय 4 कक्षों वाला होता है। इनमें 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे वाले जो 2 पैर होते हैं वो उड़ने के लिए पंखों में बदल जाते हैं। शरीर परों से ढका हुआ होता है पंखों से। श्वसन फेफड़ों द्वारा ही होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियाँ, जितनी पक्षियाँ हम देखते हैं उनको हम रखते हैं किस वर्ग में? पक्षी वर्ग में। तो पक्षियाँ तो आप आसानी से पहचान ही सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ विशेष पक्षियों के चित्र भी दिए हैं, जैसे सफ़ेद स्टार्क, सिकोनिया, यह हंस या बगुला जिसे कहते हैं आप, वह है। उसके बाद ऑस्ट्रिच है, शुतुरमुर्ग। इसके अलावा यह नर गुच्छेदार बत्तख होती है, यह भी पक्षी वर्ग का सदस्य है। और इसके अलावा कबूतर, गौरैया, कौवा, यह कुछ पक्षियां हैं जो कि आप अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में, परिवेश में हमेशा देखते रहते हैं। इनकी शारीरिक विशेषताएं हमने ऊपर पढ़ी कि क्या क्या होती हैं। ये समतापी होते हैं, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है और पैर 2 जोड़ी होते हैं। आगे वाले दोनों पैर पंख में परिवर्तित हो जाते हैं, अंडे देते हैं, हृदय 4 कक्षीय होता है। समतापी होते हैं या कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो कि इसी समूह के जीवों में पाई जाती हैं। अगला जो वर्ग है वह है स्तनपायी वर्ग। यह सबसे विकसित वर्ग है जंतु जगत का, स्तनपायी वर्ग। इस समूह के सभी सदस्य इस वर्ग के समतापी प्राणी होते हैं। इनका हृदय 4 कक्षों का बना होता है, अंदर से 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए दूध की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अर्थात ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनकी त्वचा पर बाल और स्वेद और तेल ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। इस वर्ग के जो जंतु हैं वह शिशुओं को जन्म देने वाले होते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं और इन अपवादों को आपको याद भी रखना है कि कौन से
ऐसे जीव हैं जो कि अंडे देती हैं और स्तनधारी वर्ग में रखे जाते हैं, जैसे इग्डिना और प्लेटिपस। यह दो ऐसे जीव हैं जो कि स्तनधारी वर्ग में रखे जाते हैं, लेकिन यह अंडे देने वाले होते हैं। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक उनमें थैली पाई जाती है, उसमें तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता है। उदाहरण चित्र में कुछ दिखाया गया है स्तनपायी वर्ग के जीवों का, और लक्षण हमने बता ही दिया है। व्हेल मछली, बिल्ली, मनुष्य, चूहा, चमगादड़, ये सारे जीव स्तनपायी वर्ग के सदस्य होते हैं और इस जंतु जगत के सबसे विकसित सदस्य होते हैं। तो यह थी आज की क्लास। आशा करता हूँ सारे वर्गों के बारे में आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं, कोई भी पॉइंट है, कोई भी शब्द है नहीं समझ में आया है, तो फ़ोन करके कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।